Hey friends, welcome back to our YouTube channel, The Wandering Couple. So today we will be traveling to Chittorgarh Fort, and we are all set to move or travel to Chittorgarh Fort right now. हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है सुबह सुबह हमारे यहाँ पे होटल में ब्रेकफास्ट था एंड देयर वाज अ गुड वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट यू हैड ब्रेड टोस्ट यू हैड उपमा उसके बाद आपके पास पूरी भाजी फ्रेश जूस था एंड ऑल्सो यू हैड टी कॉफ़ी मिल्क कॉर्नफ्लेक्स सो देयर वाज अ वाइड वैरायटी एंड इट वाज प्रीटी गुड सो जो टेस्ट था वो भी अच्छा ही था कुछ ख़राब वगैरह नहीं था सो इट वाज नाइस and having breakfast at home at the restaurant itself is very good because we can take save that much time before we leave. So yeah, so now we would be leaving from here. It's already 9:35, so we are planning to leave in the next 10 minutes. And yes, so I'll come back with few more videos of our travel. And yeah, let's see. Meet on the way. And this is my attire for today. I'll just show you. So this is how I look. And this is how the lady looks. Okay, so let's meet on the road. Bye bye. So guys, we have just reached अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट and this is the first point. This is a temple. किसका टेम्पल है, क्या टेम्पल है, I'll be explaining those things to you guys. तो हमने यहाँ पे गाइड लिया है. So वो गाइड जो है उनका 250 रुपीज़ चार्ज है, 40 रुपीज़ टिकट चार्ज है, 35 रुपीज़ पार्किंग अमाउंट है. एंड आई गेस दिस इज़ वर्थ इट बिकॉज यहाँ पे आके अगर आपको गाइड नहीं लिया तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता उस चीज़ का. देखिए सर, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में आपका मैं वेलकम करता हूँ. ये जो फोर्ट है विजिट करना है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल का सबसे बड़ा फोर्ट. चित्तौड़गढ़ मेवाड़ देखने में हालांकि खंडर है, सुनने में स्टोरी और खाने में आपका सबसे मशहूर कस्टर्ड एप्पल सीताफल का खेती किया जाता है. वर्ल्ड क्षेत्रफल में सबसे बड़ा फोर्ट है यूनेस्को का चित्तौड़गढ़ मेवाड़, जो देखने में खंडित इसलिए माना जाता है कि यहाँ के 52 राजा महाराजों ने मुगल वंश के सामने सर कटाया, पर मुगल वंश के सामने सर झुकाए. जो झुक गए वे मारवाड़ आता है, जो झुके नहीं जो मेवाड़. राजस्थान को 2 डिवाइड में बांटा, मेवाड़ और मारवाड़. तो यहाँ इस किले पर छोटे बड़े मिलाकर मुगल वंश द्वारा 24 बार आक्रमण हुआ, जिनमें 3 बार राजपूत धोखे से हारे, 3 बार रानियों ने जिंदा सती जोर के हस्बैंड की मृत्यु के बाद. पहला वर्ल्ड का सती जोर होता है 1303 26 अगस्त. 16,000 दासी रानी पद्मिनी के साथ एक साथ मिलकर रानियां जिंदा अग्नि में सती जोर करती हैं. जब दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी स्पॉट पर रानी की सुंदरता को पाने के लिए स्पॉट पर पहला अटैक करता है. इस फोर्ट को अलाउद्दीन खिलजी ने 22 साल राज करके हर मंदिर, मूर्तियों का, फोर्ट का, पैलेस का, फोर्ट की वॉल को 700 एकड़ ज़मीन के जो मोनूमेंट्स बने थे जिन्हें डिस्ट्रॉयड कराया.
जी 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने इस पूरी फोर्ट को दोबारा रिनोवेट किया। तो यहाँ से हम फोर्ट का पहला टेंपल विजिट करेंगे। 8th सेंचुरी का बनाया गया भगवान विष्णु जी का तीसरा अवतार वरा का टेंपल। वरा की जो मूर्ति थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित किया और हम हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति मंदिर में विराजमान रखते नहीं और खंडित मूर्तियों को हम हिंदू धर्म में पूरे विश्व में कहीं पूजा पाठ नहीं करते। फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है आज से 1200 साल और छोटा मंदिर है मीरा का आज से 600 साल पुराना। 1503 में मीराबाई का यहाँ चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र राजा भोज के साथ मीराबाई यहाँ शादी करके आती 13 साल की उम्र। तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल है और मीरा का पियर मारवाड़ मेड़ता सिक्की कुर्की गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट राज रतन सिंह मेड़ता की लड़की मीराबाई मेवाड़ के साथ जहां यहाँ विवाह करके आती है राणा सांगा की बहू बनकर, तब साथ में एक छोटा सा कृष्ण का मूर्ति मीरा साथ लेके आती है और एक हाथ में राजा भोज का अग्नि के 7 फरे लेकर। If you see this beautiful architecture over here, just look at how beautifully these architectures were made at that point of time, and this is all handcrafted. Means इतना effort लगा होगा ये पूरा चीज़ बनाने में. I just can't believe my eyes, and I am not sure कि ये कितना justify कर पा रहा है कैमरा में, but this thing is just so beautiful. And this is 600-year-old temple. This is 600-year-old temple, and the other temple is 1800-year-old. So, and so I don't know if how much I can justify by showing you this in the camera. And this is the other temple in which the Vishnu Murti has been kept. So just look at this. So the back side of this temple, this particular temple is made of the Puri style architecture, and the front side of the temple is made of Somnath architecture. But everything that they have made here is so beautiful. So the next point that we have come is the victory point that they say, और this is the place जवाहर जो है वो मैं इसका डिटेल आपको अंदर जाके बताता हूँ क्या है और क्या नहीं. So look whom I met here, our own ancestors. ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर देखोगे तो गौर से तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. I am just going towards the point where our guide is taking us. देखते हैं यहाँ भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि he mentioned ये जवाहर कुछ तो किया था जहाँ मतलब जहाँ पे सती फर्स्ट सती परफॉर्म हुआ था यहाँ पे.
तो जो आपने अगर रानी पद्मावती मूवी देखा होगा तो उसमें पद्मावती में जैसे लास्ट सीन में दिखाते कि पूरा पद्मावती एंड बाकी के जितने भी लोग हैं सब दे डू सो दे डू सती एक्ट राइट, जहाँ पे वो अपने को सेल्फ बर्न करते हैं बिफोर दे बिकॉज दे डिडंट वांट टू सरेंडर टू दी किंग्स किंग अलाउद्दीन राइट, अलाउद्दीन खिलजी. सो देखने में पहला टावर ऑफ विक्ट्री जिसका एक भगवान शिव का टेम्पल है, एक सुंदर पानी का कोट जिसे कुंडी कहते हैं, और एक जॉर्ज. हम जिस जगह खड़े हैं ये सती एंट्रेंस गेट है, इसे उत्तरी जोड़ द्वार कहते हैं. एक गेट पूरब में बना हुआ है, उससे पूर्वी जोड़ द्वार कहते हैं. पहला आप देख रहे हैं टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ. जो टावर बना हुआ है, इस टावर को विजय स्तंभ के नाम से इसलिए जाना जाता है कि मेवाड़ की महाराणा कुंभा ने 2 राज्यों की विजय की प्राप्ति में इसका निर्माण कराया. सन 1433 में मालवा और गुजरात 2 राज्यों की विजय की प्राप्ति में विजय स्तंभ के नाम से इसे जाना गया. इस टावर को बनाने में 10 साल लगता है. उस जमानों में 90 लाख खर्चा आता है. 5000 मजदूर इस कलागिरी को बनाने में लगते हैं. ग्राउंड फ्लोर से इसका 122 फीट ऊंचाई बनाया जाता है. ये 9 मंजिल का टावर है सर. 9 मंजिल में अपने हिंदू धर्म के नवग्रह की मूर्तियाँ अंदर में स्थापित करवाई. और मूर्तियाँ बाहर से देखेंगे तो इस तरह से खंडित मूर्तियाँ मिलेगी, बारीक से लगाकर बड़ी तक. किसी के पैर, किसी के मुंह, किसी के हाथ. मुगल वंश द्वारा 24 आक्रमण, 3 बार रानियाँ जिंदा अग्नि में सती जोहर करना, तो 3 बार फोर्ट को डिस्ट्रॉयड किया गया, 3 बार किला दोबारा रिनोवेट करवाया गया. विजय की खुशी का सिंबल माना जाता है हमारे राजस्थान पुलिस का. इसे टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है. इसकी आकृति आप बाहर से देखते हैं तो शिव के डमरू के आकार में बनी. 2 फ्लोर में नीचे एक चौड़ाई है, बीच में 5 फ्लोर सकड़ाई है, फिर ऊपर से 2 फ्लोर चौड़ाई है. इससे 200 साल पुराना एक टावर और है जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं. यह 12वीं शताब्दी का निर्माण है. ये सन 1433 मालवा और गुजरात की विजय पर बनाया गया. अंदर चलेंगे, भगवान शिव का मंदिर, गोमुख कुंड और जौल, 3 मोनूमेंट अंदर से विजिट करेंगे. महादेव मंदिर है, एक भगवान शिव का टेम्पल. ये टेम्पल आज से 1100 साल पुराना है. एमपी के राजा बोस द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया जो मंदिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अटैक में खंडित करा. वे एमपी के राजा रहे, राजा भोज, जिसे आपने नाम सुना होगा, का गंगू तेली का राजा भोज, जिन द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया. वे 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित करा. मैंने फर्स्ट आपको बताया हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों को मंदिर में रखा नहीं जाता है, और खंडित मूर्तियों को हम पूजा पाठ करते नहीं पूरे विश्व में. ये मंदिर भी दोबारा रिनोवेट कराया गया 1408 के अंदर. महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की फादर महाराणा मोकल द्वारा इस मंदिर में पहले 9 फीट की त्रि मूर्ति बनवाई गई, फिर बाद में मंदिर को बनवाया गया. पहले मंदिर बनते हैं, फिर मूर्ति को स्थापित कराया जाता है. और इस मंदिर में पहले एक ही पत्थर पर यानी कि 9 फीट की चट्टान पर हाथ की कलाकारी का भगवान शिव के 3 रूप बनाए हैं, जो एक मुस्कुराते हुए, एक क्रोध में और एक गुस्से में. एक जन्म देने वाला, एक मारने वाला और एक पालन पोषण करने वाला. जिसे भगवान शिव के 3 रूप कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. भारत में एक ही टेम्पल बना है जो पुष्कर अजमेर, वहाँ आपको ब्रह्मा जी का टेम्पल देखने को मिलेगा. भाई इंडिया का पहला मंदिर है जिस मंदिर में 9 फीट की त्रि मूर्ति बनाई गई, एक ही पत्थर पर हाथ की कलाकारी का 9 फीट का एक ही बनाया गया जो मूर्ति पर इंडिया का चित्तौड़गढ़ मेवाड़, या फिर आपको बॉम्बे एलिफेंट वह आपको वहाँ देखने को मिलेगा. और यहाँ इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 एंट्रेंस द्वार है. मंदिर में दर्शन करने के लिए 9 फीट का मूर्ति है. 9 फीट की मूर्ति से पता चलता है कि राजा महाराजों की उस जमाने में क्या हाइट हुआ था. तो मंदिर को आर्किटेक्ट आप फ्रंट से देखेंगे तो गुजरात का सोमनाथ के डिजाइनिंग में रिनोवेट हुआ है. बैक साइड से देखेंगे तो एमपी का खजुराहो टेम्पल के डिजाइन में निकासी बनाया गया जी.
पैलेस विजिट करेंगे। ये पैलेस फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा डिस्ट्रॉयड खंडित है। ये पूरा पैलेस अंदर से गार्डन में डेवलप है, गवर्नमेंट द्वारा रिनोवेशन कराया गया गार्डन में। बाकी ये महल इतना सुंदर महल बनाया गया, रानी पत्नी के साथ जो 16,000 दासियां थी, 700 पालकियां, देश में 2 सेनापति गोरा और बादल, और स्वयं उनके हस्बैंड रावल रतन सिंह यहाँ स्वयं रहा था। 3 मंजिल महल बनाया गया। मुगल आक्रमण में जब अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर 22 साल राज किया रानी की जौहर के बाद, तब ये पूरा महल, मंदिर, मूर्ति, फोर्ट डिस्ट्रॉयड कराया गया पूरा। जी, गवर्नमेंट द्वारा स्थायी रिनोवेट किया, बाद में भी हिस्ट्री रहे, हिस्ट्री ना। बाकी गवर्नमेंट आएगी तो इनकी छतें, इनके गेट, इनका पेंट वगैरह सारा कुछ न्यू आर्किटेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने इतिहास को रखने के लिए थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया है। और पैलेस एक पानी के बीच में बना हुआ है, जिसे समर पैलेस, जल महल कहते हैं, और ये विंटर है। जितना भी आप पानी देख रहे हैं, ये भी पानी बरसात का स्टोर किया है। ये कुछ जगह पानी सूख भी जाता है, कुछ जगह पानी रहता है। बरसात अच्छा रहेगा तो पानी और हो जाएगा। और ये पैलेस आधा पानी में डूब गया, ये वाला। इस पैलेस को भी गवर्नमेंट द्वारा रिनोवेशन कराया गया। रानी ने पानी के पास में बैठकर अपना साड़ी का पल्लू घूंघट से अपना फेस छुपाया और अपना परछाई पानी में देखा, और पानी का परछाई 90 अंगुल की दूरी से, ये जो कीड़े लगे हैं ना, यहाँ लगे था चांदी का थाल। इस वाले चांदी के थाल में अलाउद्दीन ने यहाँ से खड़े होकर रानी का झलक देखा। अच्छा, अगर वह घूमकर भी चाहेगा देखेगा तो रानी और रानी के पास में सीढ़ी और पानी नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ से खड़े, उसने कोई चालाकी की, घूमकर यहाँ से आकर देखने का कोशिश करेगा तो भी रानी का झलक, क्योंकि वह अपना फेस घूंघट कर देना है। अब वे रानी है या दासी है, सुल्तान अगर सेकंड बार देखेगा तो रानी को पहचान जाएगा, अगर फर्स्ट बार देखेगा तो पहचान। ये पूरा एक तरह का राजसभा का हुआ करता था। जो राजा घोड़े पर बैठ के आता था, उन घोड़े को अंदर बांधा जाता था, और यहाँ उनकी राजसभा हुआ करती थी, और यहाँ राशियों की पालकियाँ हैं, या फिर उनका रानी का या सैनिक का बैठना होता है इधर। जी, सो ये जो आपको दिख रहा है, ये 13 फुट का वॉल हुआ करता था। तो ये वॉल जो है, ये फ्रंट साइड ऑफ दी मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फ्रंट साइड है, जहाँ इस मेरे पीछे अभी पूरा जो है वो महल और बाकी सब जो भी अभी अब तक आप देख रहे थे वो सारा चीज़ मेरे पीछे है अभी। और ये जो वॉल के नीचे आपको जितना बैरन लैंड दिख रहा है, या जितने भी आपको दिख रहा है ग्रीन फील्ड, वो सारा एक्चुअली रणभूमि है। तो यहाँ पे वो मुग़ल और राजपूत के बीच में जो फाइट हुआ था वो पूरा यहाँ पे हुआ था। और जो पीछे आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है उसको सोया हुआ कुंभकर्ण कहते हैं। दैट इज़ हाउ द गाइड मेंशन्ड। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। पूजा पाठ करके अगला दिन की शुरुआत। Hey guys, very tired, so having food. Shoot करना भूल गया है, sorry. But these are the food which we are having right now. Paneer, Bara chicken full, Bara chicken. Bara You gave me another outfit. chicken. We are all having. I'm waiting for the tandoor biryani. Chicken. सो फ्रेंड्स, वी आर बैक एट द रूम राइट नाउ एंड हम लोग खाना वगैरह खा के आ गए। सो आज जैसे आपने देखा हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट गए थे। सो जाने आने में अराउंड 4 आवर्स लग गए एंड अराउंड 3.5 आवर्स उस फोर्ट में पूरा फोर्ट देखने में लग गया। सो दिस एंटायर डे आज का हम लोग सिर्फ चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही कर पाए, और कुछ करने जैसे मतलब टाइम भी नहीं बचा था। सो हम लोग कोई और जगह पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। सो yeah, that's it. So I guess we can keep this video till here. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो श्योरली लाइक करें वीडियो को। सेम वे इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also share the videos to the maximum number of people so that everybody can enjoy these videos
and can be helpful in some or the other way. So by saying that, this is Anup signing off for today. Bye bye.